बैठ जाइए। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे कि अगर आपसे कोई पूछे कि r+1 टर्म है ना, फ्रॉम फ्रॉम बिगिनिंग आप क्या बोलते हैं, पता है आपको? टी आर प्लस वन बोलते हैं, है ना। r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है? टी आर प्लस वन। और टी आर प्लस वन का फॉर्मूला आपको याद है? इसको बोलते हैं जनरल टर्म बोलते हैं। और जनरल टर्म निकालते कैसे? एनसीआर फिर ए का पावर कितना? ए का पावर कहते हैं आपको? ए का पावर क्या? आर का पावर याद है आपको? ए की एक्स, अरे ए प्लस एक्स था ना। ए का पावर कितना? ए का पावर आर एन माइनस आर और फिर एक्स का पावर कितना? आर। ये तो जनरल टर्म याद है। हम क्या बोले कि r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पूछे आपसे तो आपको निकालना है r+1 टर्म। और r+1 टर्म का मतलब होता है एनसीआर, है ना। और एन माइनस ए का पावर एन माइनस आर एक्स का पावर आर, ये निकालना है। पहला चीज बात कर चुका था, ठीक है। सेकेंड चीज बोले थे कि अगर आपको पूछ ले कि r+1 टर्म फ्रॉम इंड आपसे ये पूछ सकता है, उसमें क्या बोलेंगे? उसमें बोलेंगे टी क्या? टी एन माइनस r+1, ये निकालते हैं। अच्छा निकालते हैं तो ये क्या आता है भाई? ये होता है एन सी कितना? एन सी, अच्छा ये पहले टर्म, हाँ ये आ गया एन सी कितना? एन सी एन माइनस आर, ये भी लिखवाए थे। एन माइनस आर जो था वहां पे एन माइनस आर, और पावर में कितना? ए का पावर आर, ये लिखवा चुके लास्ट क्लास में। ए का पावर आर और एक्स का पावर कितना? एन माइनस आर, ये लिखवा चुके हैं। ध्यान देना है, r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पूछे तो r+1 निकालेंगे, और r+1 टर्म फ्रॉम एंड पूछेगा तो r एक्चुअली होता कैसे है? एक्चुअली में ये ऐसे होता है, ऐसे इस फॉर्म में होता है, ऐसे होता है ना। r-1 टर्म जब ब्रैकेट खुलता है तो ये प्लस हो जाता है ऐसे, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि Tn-r+1 टर्म, और उसका जनरल टर्म हो गया, इसका ये हो गया सी के टर्म में, ठीक है। अच्छा तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता आपसे, एग्जाम में पूछेगा भैया दोनों रेशियो बताइए, दोनों का रेशियो बताइए। तो आपसे रेशियो निकालने पूछेगा कि रेशियो बताइए कितना हो, फर्स्ट टर्म और फ्रॉम लास्ट टर्म का रेशियो। जनरल टर्म का फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से रेशियो क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म से आपको कितना होगा? फर्स्ट टर्म से देखा जाए तो Tr+1 ऊपर हो गया, है ना, इसका रेशियो। और नीचे रेशियो किसका रेशियो? n-r+1 इसका रेशियो, है ना। अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है एनसीआर ए का पावर कितना? ए का पावर n-r, हाँ कि ना, n-r इंटू एक्स का पावर कितना? एक्स का पावर आर, और नीचे कितना होगा? नीचे एनसी n-r, ए का पावर कितना? ए का पावर आर, एक्स का पावर कितना? एक्स का पावर n-r। आपसे ये पूछेगा कि फर्स्ट टर्म से और बिगिनिंग से, फ्रॉम फर्स्ट ना, r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फाइंड द रेशियो ऑफ r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड बाय रेशियो ऑफ r+1 टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो कितना होगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। कोई भी मान लिया आपको दे देगा बाइनोमियल, मान लिया कोई बाइनोमियल दे दे a+b का पावर n, ये दे देगा, तो आपसे पूछेगा इसका r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और r+1 टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो निकाले, देखिए ये स्टार्टिंग है, ये एंड से है, आ रहा समझ में? हम लोग करेंगे क्या इसमें, बस समझना है आपको, छोड़ दीजिए, बनने दीजिए वीडियो। ये देखिए फिर क्या करेंगे सर, देखिए आपको पता है कि NCR जो होता है, n-r जो होता है, दोनों सेम होता है, पता है आपको क्या? NCR इक्वल टू n-r, तो पता है, तो ये और ये कट जाएगा आपस में, डिवाइड में कट जाएगा। अच्छा उसके बाद ये भी a है, बेस में सेम है, ऊपर जाएगा, ऊपर कितना होगा? ए का पावर कितना होगा? n-r-1, मानते बात को? -r-1, अरे -1 ना पूरा, ये माइनस है ना, तो -r, ऊपर जाएगा कितना होगा? -r होगा, अच्छा -r होगा इंटू। अब मान ले कि इसको नीचे बढ़ा लेते हैं, नीचे कितना हो जाएगा? x का पावर कितना होगा? n-r हो जाएगा, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? a का पावर n-2r, नीचे कितना होगा? x का पावर कितना? n-2r, इसके पास भी n-2r है, इसके पास भी n-2r है, तो हम लिख सकते हैं क्या? a/x का पावर कितना? n-2r। ये आपका रेशियो होता है बिगिनिंग से लास्ट है। ये फर्स्ट टर्म है, ये पता ना, ये पता ना आपको a+x था, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है।
a बाय एक्स का पावर n माइनस 2r। दिस इज रेशियो फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, ये भी एक अच्छा रिजल्ट है, इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा ये टर्म निकालो वो टर्म निकालो, पूछेगा भैया रेशियो बताइए आप किसका किसका, फ्रॉम स्टार्टिंग से फ्रॉम एंड से। तो यही दोनों पता होना चाहिए, निकालते कैसे हैं। इसको बोलते हैं जनरल टर्म, बोलते हैं जनरल टर्म, है ना। अच्छा आगे बात करते हैं। जैसे आपसे आपसे ये सेकंड पॉइंट मान ले पूछ सकता है आपसे कि a प्लस एक्स का पावर n है, ठीक है ना, a प्लस एक्स का पावर n है, तो पूछेगा सर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो आप क्या बोलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितने आदमी आएंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो कितना आदमी आएगा, तो हम बोलेंगे सर n+1 टर्म आएगा, n+1 टर्म आएगा। ये मानते हैं और बात को हम लोग खोल के भी देख चुके हैं, अगर 2 है तो 3 टर्म खुलता है, 4 है तो 5 टर्म खुलता है, ये पता है आपको। वेरी गुड। देखिए अब इसके मान लीजिए आपको याद होना चाहिए, पहले बात आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे कोई देगा बाइनोमियल, आप पूछे इसमें टोटल नंबर टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टर्म मतलब क्या कि कितना खुलेगा ये। अच्छा सेकंड चीज आपसे ये पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, आपसे पूछ सकता है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। तो ये ना कोफिशिएंट क्या होता है, जो एनसीआर के फॉर्म में होता है। हम लोग अब पता है कि मान लीजिए कोई बच्चा a प्लस एक्स पावर n खोलेगा इसको, तो यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा nc0 फिर nc1 ऐसे आएगा कुछ, और यहाँ भी कुछ आएगा इस फॉर्म में a का पावर कुछ x पावर कुछ, ये सब कुछ आएगा। आ रहा समझ में। तो आप करना कुछ नहीं है, कभी भी आपको बोलेगा सम ऑफ कोफिशिएंट पूछेगा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, मान लीजिए इसका पूछेगा, मान लीजिए दे दिया आपको, अब बोलेगा इसका बताइए कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट कितना होता है। नहीं, आपसे क्या सवाल क्या है, आपको मान लीजिए कुछ दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे पूछेगा जो इसे खुलने वाला है इसका सम ऑफ कोफिशिएंट कितना होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, बस पुट करना है क्या चीज, पुट करना है, पुट एट वैल्यू ऑफ या वेरिएबल, है ना, पुट x इक्वल टू 1, कहाँ पे इन इक्वेशन, या ऐसे समझिए ऐसे, पुट वेरिएबल कौन x है ना, या पुट वेरिएबल इक्वल टू 1, जहाँ वेरिएबल रहेगा वहां 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे a का पावर कितना खुलेगा, n खुलेगा, x का पावर 0 खुलेगा, समझते हैं ना, यहाँ पे कितना खुलेगा, यहाँ खुलेगा a का पावर n-1 खुलेगा, अच्छा यहाँ x पावर कितना खुलेगा, 1 खुलेगा, फिर मान लीजिए nc2 खुला, फिर a का पावर कितना खुलेगा, n-2 खुलेगा, x का पावर 2 खुलेगा, मान लीजिए इतना खुला मेरा, ठीक है। आपको हमको निकालना है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, किसी भी बाइनोमियल का सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए nc0 जो भी आएगा वो कांस्टेंट आएगा, मानते हैं ना। अच्छा a कोई कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल कौन है, ये x वेरिएबल है ना, तो ये तो भाई 1 हो गया, छोड़ो तो 1 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ भी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x का पावर 1 x आ गया। अब हमको सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए था, ओनली कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट में क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा कोफिशिएंट में, ये आदमी पूरा आएगा, ये तो इसमें पूरा कोफिशिएंट आ गया, इससे बात करें ये पूरा कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट पॉसिबल कब है, जब वेरिएबल की जगह पे हम लोग 1 पुट करते हैं, जहां वेरिएबल है वहां 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी पूरा कांस्टेंट बन गया। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो सिर्फ कोफिशिएंट मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा, तो वही लिखे हैं कि अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, पुट वेरिएबल इक्वल टू 1, है ना। तो इसको नोट में लिख लीजिएगा कि क्या बोलेंगे, इसको लिख लीजिएगा नोट लिखिएगा नोट में। अभी क्वेश्चन करवाएंगे ऐसे हमको कि फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, जितना भी कोफिशिएंट है उसका कोई सम पूछे आपसे, तो ऑलवेज पुट, आपको हमेशा पुट करना है, क्या पुट करना है, ऑल वेरिएबल जहां वेरिएबल है, वेरिएबल इक्वल टू 1, जहां वेरिएबल वहां 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि सर क्या सही बोले सो, ठीक है, रुक दीजिए, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है मेरे पास, मान लीजिए a का पावर x, a प्लस एक्स का पावर 4 है, है ना। इसको खोलेंगे तो बोले कितना खुलेगा, बोलिए पहले कितना खुलेगा, 4c0, a का पावर n मतलब कितना 4, है ना जी। अच्छा इंटू कितना x का पावर 0 प्लस कितना खुलेगा 4c1, a का पावर 3, x का पावर 1 प्लस 4c2, a का पावर कितना, a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 4c3 ए का पावर कितना, ए का पावर 1, ए का पावर 1 और एक्स का पावर कितना, एक का क्यूब प्लस 4c4 और एक जीरो और एक्स का पावर कितना, एक्स का पावर 4, यही खुलेगा है ना। आपसे पूछेगा कि भैया आप हमको इस बाइनोमियल का सम ऑफ कोफिशिएंट बताइए, सम ऑफ कोफिशिएंट इस बाइनोमियल का। तो कोफिशिएंट मेरा कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है वो कोफिशिएंट है मेरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा 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 कोफिशिएंट, ये पूरा कोफिशिएंट है, दिखता क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पुट करेंगे, बस पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, जितना कोफिशिएंट है अगर सम निकालना हो तो पुट x इक्वल टू 1। अच्छा पुट करने से क्या फायदा हुआ सर, ये पुट करने से फायदा क्या हो गया, फायदा यही हो गया कि मेरा पास देखिए, जब हाँ देखिए, जब इधर हम लोग x 1 पुट किए हैं, इधर एक पुट करना पड़ेगा, इधर कितना हो जाएगा, a प्लस 1 का पावर कितना 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 4c0 a का पावर 4, इधर कितना हो जाएगा 4c1 a का पावर 3, इधर कितना होगा 4c2 a का पावर 2। अब जो a का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, इधर कितना 4c3 a का पावर 1 प्लस अब 4c4, ये हो गया, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। ये जो आंसर जो आएगा ना यहाँ पे जो आंसर आएगा इसी को बोलेंगे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। इतना को जोड़ने के बाद ये आएगा, a का वैल्यू कुछ दिया रहेगा आपके पास, पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो क्या किया हम लोग, जहाँ x था वहाँ 1 पुट कर दिए, तो दोनों से पुट किया, ऐसा नहीं किसी इधर पुट किए, आया समझ, ये कंसेप्ट ये आपका है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रुक जाइए। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है ना, आपसे पूछेगा मिडिल टर्म के बारे में, मिडिल टर्म के बारे में पूछेगा, मिडिल टर्म है ना, किसका मिडिल टर्म कौन होगा। तो हम लोग अगला कंसेप्ट है मिडिल टर्म के बारे में, मिडिल टर्म अगला टॉपिक जो है आपका मिडिल टर्म का है, मिडिल टर्म, ठीक। अब मिडिल टर्म में समझते हैं आप, मान लेते हैं अगर मिडिल टर्म का कंसेप्ट आया तो आपके पास मान लें कि a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स का पावर n है, ये है। आपसे पूछेगा सर इसका मिडिल टर्म बताइए, इसका मिडिल टर्म बताइए। मिडिल टर्म समझते हैं, बीच का आदमी है ना। मान लेते कि x, मान लें कि n जो है, n मान लें कि आपका इवन है, इवन समझते हैं, जैसे 2 है, n अगर 2 लिए हैं, n 2 लिए हैं तो मिडिल टर्म कितना होगा। अच्छा n 2 होगा तो खुले कितना बार खुलेगा, 3 खुलेगा। मान लें कि n 2 लिए हैं तो 3 भी आएगा, है ना, 2 लिए 3 आया, अब 3 में से मिडिल टर्म कौन है, बीच वाला, मानते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि इसका 2 केस खुलेगा, एक केस कब खुलेगा, जब n जो हो जाएगा, n इक्वल टू इवन होगा तब, और एक कब खुलेगा, जब n जो है ऑड होगा तब। इसका 2 मिडिल टर्म आएगा, एक मिडिल टर्म कब आएगा, जब n इवन होना चाहिए, और एक कब आएगा, जब n ऑड होना चाहिए। अच्छा अगर n इवन है तो t कितना होगा, t नहीं, t कितना बोले, t कितना हो रहा है, t हो रहा है n कितना, n/2, ध्यान दो ना, t n/2 + 1, ये मिडिल टर्म है। हम क्या किए, n जो था n 2 लिए थे, अरे n इवन लिए था ना, इवन 2 लिए। पहले सोचिए, पहले अगर n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, टर्म आएगा। ये समझते बात को, ये कैसे है, देखो n इवन लिए, 2 लिए तो 2 लिए टर्म कितना खुलेगा, 3 टर्म खुलेगा ना। तो मिडिल कितना है, एक ही मिडिल है इसका। तो हम क्या बोले कि अगर n इवन हुआ, एक ही मिडिल टर्म आएगा, और मिडिल टर्म क्या होगा, t, देखो t वो टर्म कौन होगा, जो टर्म जो होगा बीच वाला आदमी, मिडिल टर्म कौन होगा, टर्म, तो ये टर्म होगा, t2 टर्म होना चाहिए, टर्म t होना चाहिए ना। तो t2 कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग जो इवन माने वो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए, अब +1 कर दिए। अब चेक करते हैं एक बार, मान लिया अभी इवन लिए 2 लिए थे, अभी मिडिल टर्म कौन था, सेकंड वाला था, है ना, बीच वाला। देखो 2 लिए, 2 में से 2 डिवाइड किए तो कितना हो गया 1, और 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो t2 कौन हो गया, मिडिल टर्म। आया समझ में। तो जब भी आपका n इवन हुआ तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, tn+2 + 1, और उसमें एक ही मिडिल टर्म आता है इवन केस में। अब आते हैं ऑड केस में, मान ले कोई बच्चा ऑड ले लिया, ऑड मतलब 3 ले लिया, ऑड 3 है ना, 3, तो 3 ले लिया, तो देखिए 3 ले तो टर्म कितना खुलेगा, टर्म 4 टर्म खुलेगा। अब 4 टर्म खुलेगा, देखो 1 2 3 4 टर्म खुला। अब 4 में देखो कि 4 में टर्म कितना मिडिल है, 2 मिडिल है। हम बोलेंगे जब n ऑड होगा तब तक मेरे पास कितना होगा, 2 मिडिल टर्म आएगा, 2 मिडिल टर्म आएगा। आ रहा समझ में, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, 2 मिडिल टर्म आएगा। अब 2 मिडिल टर्म का बात हुआ तो सर कौन कौन आएगा, सर
तो आपको देखो मिडिल टर्म जब 3 लिए तो 2 मिडिल टर्म, एक सेकंड है एक थर्ड है, ये सेकंड थर्ड है ना। तो टर्म बात करेंगे तो देखिए पहला टर्म होगा टी एन प्लस 1/2, ये पहला हो गया। चेक करते हैं पहले, मान लिया हम लोग एन कितना लिए थे, एन 3 लिए थे, एन 3 लिए, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया 2, देखो 2 सेकंड आ गया, T2 टर्म आ गया। और सेकंड कौन होगा सर, सेकंड होगा एन टी एन प्लस 3/2, ये भी चेक कर लो। मान लो 3 लिए थे तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो गया, देखो थर्ड टर्म आ गया। तो मिडिल टर्म दोनों आ गया, तो 2 मिडिल टर्म। तो यही फॉर्मूला है कि अगर दो ऑड, अगर एन ऑड है, एन क्या है ऑड है, तो आपका मिडिल टर्म 2 आएगा, एक आएगा एन प्लस 1/2 और एक आएगा एन प्लस 3/2। ये समझ आया आपको पहले, कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए इसको पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 एफ फॉर 4 2 - 3 x का पावर 15, x का पावर 15 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलता है कोई बाइनोमियल 2 - 3 x का पावर 15 है, आपको निकालना है फाइंड क्या निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है, T6 और T7 निकालना है, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि T6 जो होता है T6 को आप बताना चाहिए, T हम लोग को जो जनरल टर्म जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, T(r+1) होता है, यही फॉर्म होता है। अगर T6 आया होगा तो T6 कैसे आया होगा, 5 + x आया होगा ना। तो हम लोग T6 निकालना चाहेंगे जनरल टर्म, तो क्या फॉर्मूला याद है, जनरल टर्म क्या होता है, NCR। अच्छा a का पावर कितना, a का पावर n। अच्छा n कितना है आपके पास, r कितना है यहाँ पे, अच्छा r नहीं n कितना है यहाँ पे 15 हो गया, 15 हो गया। अच्छा यहाँ पे r कितना है, r 5, समझ 5 कैसे हुआ 100, क्योंकि 5 + 1 6 होता है ना। अच्छा 15CR, a का पावर कितना, a का पावर 15 में से कितना, 15 में से -5, जनरल टर्म निकाल रहे हैं ना जनरल टर्म। और फिर कितना x का पावर कितना, x का पावर व्हाट, x का पावर r, x का पावर r कितना है 5 है। अच्छा ऐसा ब्रेक क्यों किए सर, ऐसा इसलिए ब्रेक किए क्योंकि हमको n पता था पर r मालूम नहीं था। कोई बच्चा अगर r को 6 मान लेता ना, 6 मान लेता r, सारा खेल खत्म। और ये ऐसा क्यों किए, ताकि हमको इससे एक जनरल टर्म आता है। तो ये फाइनली कितना हो गया, T6 हो गया, T6 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया 15CR, r मतलब कितना, r मतलब कितना 5, तो 5CA और a का पावर कितना, a का पावर 10, अच्छा a का पावर 2 रखते हैं, अच्छा वो भी रख देते हैं, चलिए a का पावर 2 रखते हैं, 2 का पावर 10 है ना। अच्छा इनटू में कितना, इनटू में x कितना है -3x का पावर कितना 5, ये T6 हो गया। अगर T6 हो गया तो सर T7 भी आप इससे निकाल सकते हैं सर। T7 को हम लिखते हैं कैसे, T6 + 1 लिख सकते हैं, T6 + 1। यहाँ से R जो है वो कितना है 6 है, अगर R 6 है तो हमको पता है कि सर T6 + 1 को हम लिख सकते हैं कितना 15C6 R की जगह पे, और a की जगह पे कितना, a की जगह पे 2, तो 2 का पावर कितना 15 - 6, 15 - 6 छोड़ दीजिए इंटू x मतलब 3x का पावर कितना r कितना है 6, बोलिए हाँ कि ना। तो अगर हमको इसको फाइनली सॉल्व किया जाए तो T7 आ जाएगा, ये वाला T7 आ गया। देखिए आपको T7 निकालना है, ये सिखा क्यों रहे हैं, ताकि आपको r निकालने आना चाहिए, r निकालो तभी तो पुट करोगे r कहाँ पे, ये नहीं कि आपसे r मेरा यही हो गया तो पुट का आंसर कुछ रहेगा पूरी। अच्छा ये कितना हो गया 15 से 6, 2 का पावर कितना 15 में 6 गया 9 और इंटू -3x का पावर कितना 6, बोलिए हाँ कि ना। अभी रुक जाइए, आराम से रुक जाइए। ये हो गया, तो इससे हम क्या निकाले, एक T6 निकाल लिए, इससे T6 सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा और T7 सॉल्व करने से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या, T6 T7 आ गया, ठीक। अब इसमें मान ले कि आपसे कोई पूछे कि सर टोटल कोएफिशिएंट कितना है, आपसे पूछेगा कि टोटल कोएफिशिएंट कितना है, टोटल कोएफिशिएंट, तो क्या बोलेगा इसमें, टोटल कोएफिशिएंट कौन है, x को छोड़कर, अरे टोटल कोएफिशिएंट मतलब x को छोड़कर, मतलब x को 1 मानकर, तो कितना आ जाएगा 15 6 5, 2 का पावर 10 इंटू कितना -3 का पावर 5, ये होगा टोटल कोएफिशिएंट है ना। तो इसका पहला पार्ट तो T6 निकाला है, इसका बी पार्ट में क्या निकाला है, बी पार्ट में निकाल रहे हैं टोटल कोएफिशिएंट। इसका आगे टोटल कोएफिशिएंट ये, इसका टोटल कोएफिशिएंट कितना आएगा बताइए, आपको बता पाइएगा तो 15C6 2 का पावर 9 -3 का पावर 6, बोलिए हाँ कि ना। तो पहले ए पार्ट में निकाले, T6 कैसे निकालते हैं, T7 कैसे निकालते हैं, है ना। आपको बाइनोमियल में पूछेगा कि फाइंड T6,
दे देगा बाइनोमियल और T6 पूछेगा, बस कंफ्यूज मत करिएगा आर मेरा कौन है, आर निकालिएगा इस फॉर्म से, इस फॉर्मूला से, ठीक है। उसके बाद बोलेगा टोटल कोएफिशिएंट कौन है। अच्छा आपसे पूछा बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सी ओनली सी वाला होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और टोटल कोएफिशिएंट मतलब जहां जहां x है वहां 1 कर दीजिए, बाकी जो बचा वो मेरा हो गया टोटल कोएफिशिएंट। टोटल कोएफिशिएंट ये हो गया, ये टोटल कोएफिशिएंट है ना, ये बी पार्ट बी पार्ट हो गया। आगे आगे क्या पूछ सकता है इसमें आपको, आगे आपसे मान लीजिए ये पूछ सकता है, एक मिनट देखते हैं। अच्छा ये वो टोटल कोएफिशिएंट हो गया, टोटल कोएफिशिएंट। अब मान लिया आपसे पूछेगा कि सर आप बताइए कि सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, ये सी पार्ट मान लीजिए, सी पार्ट मान लीजिए, सी पार्ट मान लीजिए, सी पार्ट पूछेगा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। ध्यान दीजिए ये एक पार्ट है, ये समझ रहे हैं ना, ये एक पार्ट है, मतलब 15 ये क्या था, ये T6 था, अब T6 जब खोलने जब बैठेंगे तो बहुत सारा लंबा खुलेगा, तो आपसे पूछेगा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, ऑल कोएफिशिएंट पूछेगा। तो हम क्या करते हैं कि जहां जहां x 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितना था 2 3 into 1 का पावर 15, आया समझ में। इधर कितना होगा, इधर अच्छा छोड़ो डाओ, ये कितना हो गया, 3 में से 2 कितना बचेगा 1, अरे -1 का पावर 15, तो फाइनली कितना हो गया -1। दिस इज क्या हो गया, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। अरे इधर पुट कर दिए, इधर डायरेक्ट, ठीक है निकाल लेंगे। अच्छा मान लीजिए अब आपसे पूछेगा, इसमें सी पार्ट हो गया, मान डी पार्ट पूछा आपसे, यही क्वेश्चन का क्वेश्चन एक ही है बट हम तरीका सिखा रहे हैं आपको। डी पार्ट मान लिया आपसे पूछेगा कि सर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म कितना है, आपको बताया कितना टर्म है, 15 था 16 हो जाएगा, n+1 16 हो गया। अच्छा अब मान लीजिए इसका डी पार्ट हो गया, ई पार्ट आपसे पूछ रहे, इस सवाल कैमरा में। अच्छा मान लीजिए आपसे पूछेगा कि सर मिडिल टर्म बताइए, मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म कितना होगा, फाइंड कितना, फाइंड मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म हम अभी भी सिखाए हैं, जैसे मिडिल टर्म निकालते हैं। तो मिडिल टर्म के लिए पहले बात बताइए कि n कितना था, n 15 था, तो ये क्या था, ऑड था, अगर ऑड था तो मेरे पास क्या बोले 2 आएगा, 2 क्या आएगा, 2 मिडिल टर्म आएगा, तो 2 पहला मिडिल टर्म कौन होगा, t कितना, t 15 + 1/2, और ये कितना आएगा t 15 + 2/3, 3/2, यही आएगा ना जी। अच्छा ये अगर आता है तो 15 16 में से 2 गया 8, मतलब T8 आ जाएगा, T8 निकालने आपको आता है, T8 निकाल लोगे वहां से, तो T8 और यहाँ पे कितना आएगा ये कितना हो गया, 18 में 2 गया 9, तो T8 और T9 जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। और वैल्यू निकालना है T8 का और T9 का, तो हम सिखा चुके कैसे T6 निकालते हैं उस तरह से। तो T8 निकाल लीजिएगा, T9 निकाल लीजिएगा, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा ये निकाल लीजिएगा, मिडिल टर्म निकाल लीजिएगा, है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे और आगे इसका आगे टर्म निकालने सीखेंगे, टर्म कैसे निकालते हैं टर्म। अभी देखिए यहाँ पे टर्म तो आप डायरेक्ट निकाल लिए कि 16 टर्म है, पर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा घुमाता है कि टर्म निकाल नहीं पाओ तो टर्म कितना है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक, थैंक यू।